आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो जौनपुर लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी लगभग 20 दिन पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार से धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह की राह अभी आसान है या मुश्किल है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जौनपुर लोकसभा में कितने मतदाता हैं, किस जाति के कितने मतदाता हैं, कितने विधानसभा जौनपुर लोकसभा में आती है। ऐसे तो जौनपुर जिले में कुल 2 लोकसभाएं आती हैं, जिसमें एक मछलीशहर लोकसभा है, एक जौनपुर लोकसभा है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वह जौनपुर लोकसभा की बात कर रहे हैं। जौनपुर लोकसभा में कुल 5 विधानसभाएं आती है, और जिसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 2 समाजवादी पार्टी का कब्जा है, और एक पर अपना दल का। और अपना दल को भी एनडीए का हिस्सा मानते हुए मिला लिया जाए तो 3 जो होते हैं विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 समाजवादी पार्टी के हैं। तो कुल मिला करके 3 और 2 से मुकाबला यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विधायकों के मामले में आगे है। इस प्रकार से अगर हम वोटों की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वह लगभग 2.5 लाख मतदाता जौनपुर लोकसभा में ब्राह्मण मतदाता हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो 2 लाख के ऊपर भी राजपूत मतदाता हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यादव मतदाता की तो लगभग 2.5 लाख यादव मतदाता भी हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसकी तरफ पलटी मार जाए उसका सांसद बन जाता है। इसी के बदौलत 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहाँ पे परचम लहराया था। अगर इसके अलावा हम बात करें एससी मतदाता भी लगभग 2.5 लाख हैं और मुस्लिम मतदाता भी 2,20,30 हज़ार के आसपास है। जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ इस आंकड़ों में कुछ कम और ज़्यादा हो सकता है। समय जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है वह 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा राजपूत अपना परचम लहराया और राजपूत 11 बार यहाँ से सांसद बनकर संसद भवन पहुँचे हैं, जबकि यहाँ पर 2 बार ब्राह्मण परचम लहराया और इसके साथ साथ 4 बार यहाँ पर यादव प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की और संसद भवन तक पहुँचे हैं। तो कुल मिला करके 17 बार यहाँ से सांसद चुन करके संसद भवन तक जौनपुर की जनता ने संसद भवन तक पहुँचाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो कृपाशंकर सिंह रहने वाले तो जौनपुर जिले के ही हैं, लेकिन उन्होंने जो राजनीति की वह महाराष्ट्र में की, और महाराष्ट्र में कांग्रेस से राजनीति की, कांग्रेस से वो जुड़े रहे और मंत्री भी रहे महाराष्ट्र में। लेकिन बीते 2.5 साल के आसपास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ली, और इस समय भारतीय जनता पार्टी से वह प्रत्याशी हैं जौनपुर लोकसभा के लिए। वहाँ पर अभी तक बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ पर बसपा और सपा का गठबंधन था, तो वह जौनपुर की सीट बसपा के खाते में गई थी और बसपा से श्याम सिंह यादव चुनाव जीतकर संसद भवन पहुँचे थे। लेकिन इस समय श्याम सिंह यादव साइलेंट मोड में चले गए हैं। बीच में कुछ सुर्खियाँ आ रही थी कि वह कांग्रेस में जा सकते हैं या सपा में जा सकते हैं, लेकिन अभी तक वह साइलेंट मोड में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से वहाँ पे अभी तक न तो बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है और न ही समाजवादी पार्टी ने। दोनों वेट एंड वॉच के मोड में हैं। अगर सपा किसी और को उतारती है तो बसपा किसी बढ़िया मजेदार मजबूत प्रत्याशी देगी, और बसपा उतारती है तो सपा देती है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिनों में वहां पर पार्टियां अपने अपने पत्ते जरूर खोल देंगी। अब बात कर लेते हैं कि वहां से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के सामने क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो वहां पे जो सूत्र बताते हैं और वहां के जो लोकल पत्रकार हैं, वहां के लोकल जो मतदाता हैं, उन लोगों से बातचीत के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि सबसे पहला जो ठप्पा लगा है कृपाशंकर सिंह के ऊपर है तो जौनपुर के ही, लेकिन इनके ऊपर बाहरी का लगा रहा है, क्योंकि इन्होंने राजनीति जो की है वो महाराष्ट्र में मुंबई में की है। तो सबसे पहला जो ठप्पा रहेगा कि वह उन्होंने वो जो जौनपुर में है वो जौनपुर मतदाताओं के बीच पैठ अपनी कैसे बनाते हैं। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस प्रकार से ब्राह्मण मतदाता लगभग 2.5-3 लाख के आसपास है और मुस्लिम मतदाता भी लगभग 2.5 लाख के आसपास है, इन दोनों में कैसे तोड़ करके वो अपने पक्ष में ला पाते हैं। अगर ये ला पाते हैं तो इनके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। इसके अलावा से धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ से धनंजय की पत्नी श्रीकला सिंह, जो कि अभी जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष है, उन्हें समाजवादी पार्टी लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है। अब जहाँ तक यह भी बताया जा रहा है, सूत्रों की बात माने तो श्रीकला सिंह अभी भी साइलेंट मोड में है और चुनाव हो सकता हो न लड़े, क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव और धनंजय सिंह की नज़दीकियां बढ़ी थी उसके कुछ दिन बाद ही धनंजय सिंह जेल पहुंच गए थे।
एक मामले को लेकर के। और अगर हम बात करें तो लगभग अगर अगली हम बात कर लेते हैं कि कृपा शंकर सिंह के सामने और क्या चुनौतियां हैं, तो कृपा शंकर सिंह के सामने जिस प्रकार से वह लगभग 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जौनपुर के लिए कोई बड़ी सौगात जौनपुर वासियों को नहीं दिलाई है, यह भी एक मुद्दा रहेगा। इसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो कृपा शंकर सिंह के रूप में आ गया है, अब सपा और बसपा किसे प्रत्याशी बनाती है। ऐसे एक और चीज़ है कि वहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, अशोक सिंह, जिनको जो पहले 2004 में बसपा से वहाँ पे लड़े थे, उसके बाद वो महाराष्ट्र में लड़े थे चुनाव, लेकिन इस समय 20 में उन्हें बसपा ने प्रत्याशी नहीं बनाया तो उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। ऐसे वह भी मुंबई से ही ताल्लुक़ रखते हैं और उनका जो बचपना है वह जौनपुर में बीता है और मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन है। अब देखना ये होता है कि सपा बसपा किसे प्रत्याशी बनाती है और जौनपुर की मतदाता चुनाव जिताती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे इन सब खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या कृपा शंकर सिंह की राह इतनी आसान है या सपा बसपा में से कोई एक जीत करके संसद भवन पहुँचता है? तब तक हमें विदा दीजिए, नमस्कार।